हेलो स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर की इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में हम ये 6 फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे जो बॉयलर की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में 6 फैक्टर्स हैं। ये 6 फैक्टर हैं: एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, दूसरा है इक्विवेलेंट एवापोरेशन, तीसरा है फैक्टर ऑफ एवापोरेशन, चौथा है बॉयलर एफिशिएंसी, पांचवा परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइजर और सिक्स्थ है हमारा परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर। इन 6 फैक्टर्स को हम एक एक करके थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स। तो एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर क्या है? बेसिकली एवापोरेटिव कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी स्टीम जनरेट हुई है। तो इसको हम कैसे लेंगे? इसको हम ऐसे समझें, इट इज द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉयलर अंडर फुल लोड कंडीशंस। द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉयलर अंडर फुल लोड कंडीशन डिफाइंस इट्स एवापोरेटिव कैपेसिटी। तो कितनी स्टीम बन रही है फुल लोड कंडीशन में, वो हमारी एवापोरेटिव कैपेसिटी है किसी बॉयलर की। अब ये जो एवापोरेटिव कैपेसिटी है, इसको हम 4 आधार पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ है उस आधार पर, हीटिंग एरिया या ग्रेट एरिया, जो हमारा बॉयलर है वहाँ पर जहाँ पर कोयला जल रहा है उस जगह का ग्रेट एरिया उसके आधार पर, या फर्नेस जो जहाँ पर हमारा कंबशन हो रहा है फ्यूल का, उसके वॉल्यूम के आधार पर ले सकते हैं। इसके पहले हम एक फैक्टर और समझ लें, दैट इज मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। इसको हम m.f से डिनोट कर रहे हैं। m.f, दिस इज आवर मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। तो मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इन आवर्स। तो kg पर आवर में, किलोग्राम पर आवर में हम m.f को ले सकते हैं। सो दिस इज आवर मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। अब हम यहां पर ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इनके आधार पर हमारी एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर को हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो एवापोरेटिव कैपेसिटी है, हम उसको एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इन आवर्स, दिस इज m.s। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कितनी स्टीम जनरेट हुई है 1 घंटे में, kg पर आवर, दैट इज द एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इन आवर्स। दूसरा है हमारा एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। दूसरा पैरामीटर जिसके आधार पर हम एवापोरेशन कैपेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। तो इसको हम MA से डिफाइन करते हैं। और ये जो हमारी एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, हम इसको m.s से डिनोट करेंगे। डॉट मतलब पर यूनिट टाइम के आधार पर। अब हम बात करेंगे एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो ये है हमारा MA, दैट इज द मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर। कितनी स्टीम 1 घंटे में जनरेट हुई है और 1 घंटे के अंदर कितना हमारा फ्यूल जला है। तो मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, दैट इज m.s, kg ऑफ स्टीम पर आवर में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। हर घंटे में कितना फ्यूल जला है, 1 घंटे में कितनी स्टीम बनी है, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितना मास ऑफ फ्यूल
जो भी हमारा फ्यूल है, फ्यूल कोयला भी हो सकता है, कोल हो सकता है या कोई ऑयल भी हो सकता है। तो इट इज द मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड पर आवर। तो हमारे पास m डॉट एस डिवाइडेड बाय m डॉट एफ, मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, इसके आधार पर हम MA निकालेंगे। तो इसकी यूनिट में आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और हमारी यूनिट हो जाएगी kg ऑफ स्टीम जनरेटेड डिवाइडेड बाय kg ऑफ कोल। तो kg ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ कोल, कितनी स्टीम जनरेट हुई है 1 किलो कोयला जलाने में या 1 किलो कोई भी फ्यूल जलाने में, कोल या और फ्यूल। इसको हम कोल लिख सकते हैं या लिख सकते हैं और फ्यूल, या तो कोयला या कोई और फ्यूल भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तीसरा है हमारा एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग एरिया या हमारा ग्रेट एरिया। तीसरा है हमारा एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग एरिया या ग्रेट एरिया। तो मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर डिवाइडेड बाय हीटिंग एरिया ऑफ ग्रेट इन मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, कितनी स्टीम घंटे में 1 घंटे में बनी है, डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ ग्रेट, जहां पर हमारा फ्यूल जल रहा है या कोल जल रहा है उसका एरिया। तो इसकी यूनिट होगी kg पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ऊपर के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, m डॉट एस और MA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा वाला पैरामीटर है एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्नेस। तो मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, 1 घंटे में कितनी स्टीम जनरेट हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्नेस, फर्नेस का कितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दे मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर को, तो वो हमारा एवापोरेशन रेट आता है। हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड वाले पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, m डॉट एस और MA। तो फोर्थ वाला हमारा था एवापोरेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्नेस, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्नेस। इसकी यूनिट हो जाएगी kg यानी किलोग्राम पर आवर पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फर्नेस क्यूबिक मीटर में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एवापोरेशन कैपेसिटी हो गई, जिसको हमने 4 पैरामीटर से एक्सप्रेस किया है, 4 अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है दैट इज द इक्विवेलेंट एवापोरेशन। इक्विवेलेंट एवापोरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।